भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। जय श्री राम श्रोताओं, अब गरुड़ पुराण की मैं आगे की कथा सुना रहा हूँ, तो सुनिए। ये ताक से जीव अपने कर्मानुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करके यमलोक में नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। यमलोक के इस मार्ग में 16 पुर पड़ते हैं, उनके विषय में भी सुनो। यहाँ में सोरपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शेलाग्राम, क्रौच, करूरपुर, विचित्र भवन, ब्राह्यपद, दुखद, नाना क्रंदपुर, सुतपत भवन, रौद्र, पयोवर्षण, सीतागढ़ एवं बहुभूति, ये 16 पुर है। भयंकर होने से दूरदर्शन है। यामपुरी के मार्ग में प्रविष्ट होकर जीव, हे पुत्र मेरी रक्षा करो, ऐसा करुणा क्रंदन करता हुआ अपने द्वारा किए गए पापों का स्मरण करता है और 18वें दिन वह यमराज के उस नगर में पहुंच जाता है जहां पुष्पभद्रा नामक नदी प्रवाहित होती है। वहां देखने में अत्यंत सुंदर वटवृक्ष है जहां पर जीव विश्राम करना चाहता है, किंतु यमदूत उसको वहां विश्राम नहीं करने देते। उसके पुत्रों के द्वारा स्नेह पूर्वक अथवा अन्य किसी के द्वारा कृपा पूर्वक पृथ्वी पर जो मासिक पिंडदान किया जाता है उसी को वह वहां पर खाता है। तदंतर वहां से उसकी यात्रा सोरीपुर के लिए होती है। चलता हुआ वह मार्ग में यमदूतों के द्वारा मर्दुक गरों से पीटा जाता है। उसी दुख से अत्यधिक पीड़ित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। जलाशयों ने विकृत्यो मया तदा, मनुष्य तृप्ते पशु पक्षी तृप्ते, गोत्रपते तोरण चे गोचर कृते, शरीर है निस्त्रयते तत्व कृतम। उस जन्म में मनुष्य और पशु पक्षियों की संतुष्टि के लिए मैंने जलाशय नहीं खुदवाया। गोओं की शुद्धा शांति के लिए गोचर भूमि का दान भी मैंने नहीं दिया। अतः यह शरीर जैसा तुमने किया उसी के अनुसार अब तुम अपना निस्तार करो। उस सोरपुर में काम रूप धारी इच्छा अनुसार स्थितिशील एवं गतिशील राजा राज्य करते थे। उसका दर्शन मात्र करने से जीव भय से कांप उठता था और अपने अनिष्ट की शंका से ग्रस्त होकर त्रिपक्ष में पुत्रादिक स्वजनों के द्वारा पृथ्वी पर दिए गए जलयुक्त पिंड को खाकर आगे बढ़ता है। वहां से वह आगे बढ़ता हुआ मार्ग में यमदूतों के खड्गग्राह प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर इस प्रकार विलाप करता है। न तित्य दानम न गवाय क्रम कृतम, पुस्तम चेदंतम न या वेद शास्त्रो, पुराणो दृष्टो नहीं सेवितो द्वा, शरीरे निस्तरयते तत्व कृतम। यह शरीर मैंने जलादि सदा दान नहीं दिया है, न तो नियम से प्रतिदिन गाय के लिए अपेक्षित ग्रास आदि करते किया है और न तो वेद शास्त्रों की पुस्तक का ही दान किया है। पुराण में देखे गए मार्ग, तीर्थ यात्रा आदि का मैंने सेवन नहीं किया है। इसलिए जैसा तुमने किया उसी में अपना निस्तार करो। इसके बाद जीव नगेंद्र नगर में जाता है। वहां पर वह अपने बंधु बांधवों के द्वारा दूसरे महीने में दिए गए अन्न को खाकर आगे की ओर प्रस्थान करता है। चलते हुए उसके ऊपर यमदूतों द्वारा कृपाण की मुट्ठियों से प्रहार किए जाने पर वह इस प्रकार विलाप करता है। प्रादीन भूत सर्वमं मूरख शिरोमणेणे, महता पुण्य योग ने मानुष्यम लब्धवानम। बहुत बड़े पुण्यों को करने के पश्चात मुझे मनुष्य योनि प्राप्त हुई थी, किंतु मुझ मूर्खाधिराज का सब कुछ पराधीन हो गया, अर्थात मनुष्य योनि प्राप्त करके भी मैं कुछ सत्कर्म न कर सका। इस प्रकार विलाप करता हुआ जीव तीसरे मास के पूरा होते ही गंधर्व नगर में पहुंच जाता है। तदंतर समय पर किए गए तृतीय मासिक पिंड को वहां खाकर वह पुनः आगे की ओर चल देता है। मार्ग में यमदूत उसको करपाण के अग्रभाग से मारते हैं, जिससे आहत होकर वह पुनः इस प्रकार विलाप करता है। मयान दंतम न हुंतम उतासने, तपोन तप्तम हिमशिलाग्रे, न सेवितम गायमयमाजलम, शरीरे निस्त्रयत तत्व कृतम। मैंने कोई दान नहीं दिया है, अग्नि में आहुति नहीं डाली और न तो विमाली की गुफा में जाकर तप किया है। अरे मैं तो इतना नीच हूँ कि गंगा के परम पवित्र जल का अभी सेवन नहीं किया। इसलिए यह शरीर जैसा तुमने कर्म किया उसी के अनुसार अपना निस्तार करो। हे पक्षियन, चौथे मास में जीव शेलागम पर पहुंच जाता है। वहां उसके ऊपर निरंतर पत्थरों की वर्षा होती है। पुत्र के द्वारा दिए गए चतुर्थ मासिक श्राद्ध को प्राप्त कर वह जीव
सरकते हुए चलता है, किंतु पत्थरों के प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर वह गिर पड़ता है और रोते हुए कहता है, न ज्ञानी मार्गो न च योगी मार्गो, न कर्म मार्गो न च भू भक्ति मार्ग, न साधु संज्ञात की मैं पी स्वतमया, इस शरीर निस्त्रयत तव कृतम। मैंने न तो ज्ञान मार्ग का सेवन किया है, न योग मार्ग का, न कर्म मार्ग का, न ही भक्ति मार्ग को अपनाया है, न साधु संतों का साथ करके उनसे कुछ हितैषी बातें सुनी है। अतः हे शरीर, तब जैसा तुमने किया उसी के अनुसार अपना विस्तार करो। मृत्यु के 5 मास में कुछ कम दिनों में वह क्रांचपुर पहुंच जाता है। उस समय पुत्रादि द्वारा दिए गए उन मासिक श्राद्ध के पिंड एवं जल का सेवन करके वह वहाँ एक घड़ी विश्राम करता है। हे कश्यप पुत्र, आगे की कथा मैं आपको कब सुनाऊंगा, तब तक के लिए आप बने रहिए और हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को देखते रहिए। वीडियो का अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।